हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेडी क्लासेस। आज हम बीएसटीसी वालों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। सर्वप्रथम, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चित्रांगन द्वारा, बप्पा रावल द्वारा, हमीर द्वारा या राणा सांगा द्वारा? तो फर्स्ट ऑप्शन है चित्रांगन द्वारा। कविराज सामल दास की वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगन ने 7वीं सदी में किले का निर्माण करवाया था। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, मध्य दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य की ओर और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो आपका ऑप्शन होगा सेकंड सही, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों की देवी के रूप में जाना जाता है? करणी माता, बेणेश्वर मंदिर, कैला देवी मंदिर, जीण माता? तो आपका ऑप्शन सेकंड होगा, करणी माता मंदिर फर्स्ट। बीकानेर के देश नगर में स्थित करणी माता का मंदिर सफेद चूहों, जिन्हें क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजस्थान का लोक नृत्य, फड़ पेंटिंग, बहुरूपिया या राजस्थान का लोक संगीत? तो ऑप्शन सेकंड, फड़ चित्रांकन में पद्मश्री मिला था श्रीलाल जोशी को। राणा दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, बारा, जयपुर व नागौर? तो ऑप्शन फर्स्ट झुंझुनू, जिसे सती माता के नाम से भी पूजा जाता है। विश्व प्रसिद्ध रानी सती का मंदिर झुंझुनू जिले में स्थित है, जहां भाद्रपद अमावस्या को मेला पड़ता है। वर्तमान में केवल पूजा होती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से छप्पन का मैदान स्थित है? कोटा बूंदी, बूंदी झालावाड़, कोटा बारा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा? तो ऑप्शन फोर्थ, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। बीच माही नदी के तटीय मैदान भाग पर 56 गांवों का समूह है, जिसे 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न की ओर। संप सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मोतीलाल तेजावत, बालेश्वर दयाल, सुरजी भगत, गोविंद गुरु जी? तो ऑप्शन फोर्थ, गोविंद गुरु ने बिल्लों में सामाजिक व धार्मिक सुधार के लिए 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? सांगानेरी जयपुर, प्रतापगढ़, अकोला चित्तौड़गढ़, लाखेरी बूंदी? तो ऑप्शन थर्ड, अकोला चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किले का अकोला गांव अपने प्रसिद्ध दाबू प्रिंट विशेष प्रकार की छपाई के लिए पूरे राजस्थान में जाना जाता है। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ था? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राजा मान सिंह, राजा हमीर सिंह? तो ऑप्शन फर्स्ट, महाराणा कुंभा। प्रसिद्ध वास्तुकार मंडन महाराणा कुंभा के प्रधान शिल्पी थे, जिन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग का नक्शा तैयार किया था। राजस्थान के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा? तो ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट, पहला। राजस्थान भारत का सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करने वाला राज्य है। यह देश कुल बाजरा का सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? गुड़गांव नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना? आपके हिसाब से आंसर कौन सा होगा? सेकंड, गंग नहर परियोजना। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में लाई गई नहर राजस्थान के प्रथम आधुनिक नहर सिंचाई परियोजना मानी जाती है। राई बुढ़िया खेल का पात्र का संबंध किस खेल से या किस नाट्य से है? घेर, गवरी, भवई व गरबा? तो ऑप्शन सेकंड होगा आपका गवरी। मेवाड़ के भीलों द्वारा किए जाने वाले गवरी लोक नाट्य के मुख्य पात्रों को बुढ़िया खेला कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? भारमल, चंद्रबरदाई, नरपति नाहला, जोधराज? तो ऑप्शन आपका सेकंड होगा, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान के मित्र और दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने डिंगल भाषा में पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना की थी। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व जयपुर? तो ऑप्शन थर्ड, जैसलमेर। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की वीरता को याद करने के लिए जैसलमेर जिले के लोगांवाला में यह युद्ध स्मारक बनाया गया था। अगला प्रश्न की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है? 60.41%, 75.70, 52.12, 43.85? तो ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा, 52.12।
12। 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता 52.1 है, जिसे कोटा जिला प्रथम स्थान रखता है। निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? मानसिंह, जयसिंह, भगवंत दास व बारमल। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही होगा, जयसिंह को। आमेर के शासक जयसिंह प्रथम को शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। किसे किया था? मिर्जा राजा। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका थर्ड सही होगा, पश्चिमी। राजस्थान के पश्चिमी भाग को कौन सा मरुस्थल कहते हैं? थार का मरुस्थल, जो कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा रखता है? 61.11%। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफा स्थित है? ये थोड़ा डीपली प्रश्न है। हनुमानगढ़, भरतपुर, जालोर व झालावाड़। तो ऑप्शन फोर्थ होगा आपका झालावाड़। झालावाड़ जिले में स्थित कोलवी की गुफा को राजस्थान में अजंता एलोरा के नाम से भी जाना जाता है। कोलवी की गुफा कहाँ पर है? झालावाड़ में। हिंदी माह में गणगौर मनाया जाता है, फाल्गुन, चैत्र, श्रावण व भाद्रपद। तो गणगौर कब मनाया जाता है? चैत्र में। गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है, विशेषकर जयपुर में। गणगौर कहाँ की फेमस है? जयपुर की। अब हम अगला प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? ऐसा नहीं कि गांधी जी के पांचवें पुत्र की बात चल रही है। गांधी जी का पांचवा पुत्र प्रसिद्ध है। हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक। ऑप्शन सेकंड, जमनालाल बजाज। कौन है प्रसिद्ध? जमनालाल बजाज। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से माना जाता है? नसीराबाद, कोटा, देवली या नीमच। तो ऑप्शन फर्स्ट, नसीराबाद। राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से विद्रोह की पहली चिंगारी भड़की थी। यानी 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? नसीराबाद से। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 60, 12, 30 और 20। तो ऑप्शन थर्ड, 30। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 का अधिकतम भाग 15%, यानी 30 सीटें। राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध क्या है या किससे है? जन्म से, मृत्यु से, तलाक से या विवाह से? तो ऑप्शन फोर्थ, विवाह से। विवाह के समय जब वर पक्ष वधु के घर पहुंचता है तो वधु पक्ष द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। इसे सामाला के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी कौन है? जैन, सिख, मुस्लिम व ईसाई। तो ऑप्शन सेकंड, सिख। राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले हिंदू, सेकंड स्थान पर मुस्लिम व तीसरे स्थान पर सिख समुदाय आता है। अब हम अगला प्रश्न। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन फोर्थ, 4। राजस्थान में अब तक कुल 4 बार 1967, 77, 80 और 92 को राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं है? नीमच, देवली, नसीराबाद व शाहपुरा। तो ऑप्शन फोर्थ, शाहपुरा। आपको 6 छावनियां याद रखनी है। ए नानी, ब्यावदेख, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर व खेरवाड़ा। शाहपुरा शामिल नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का क्या नाम है? नवापुरा रेलवे स्टेशन, मुनाबाव रेलवे स्टेशन, झालावाड़ रोड, भवानी मंडी। तो ऑप्शन फोर्थ है, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन का आधा हिस्सा राजस्थान के झालावाड़ में तथा आधा हिस्सा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा व राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः, स्थानों से सीधा अर्थ है सीटें। तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, 4 और 34। राजस्थान लोकसभा की 25 सीटों में 4 एससी के लिए, विधानसभा की 200 सीटों में 34 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है? 24, 42, 62 व 90। तो आपका ऑप्शन होगा थर्ड सही, 62। राजस्थान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, जहां पर 62% कार्यशील जनसंख्या आजीविका है। निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है? अब किले भी कुंवारे होने लग गए, याद रखना आपको, ठीक है।
बाला किला, बदनौर किला, भटनेर किला व गागनौर किला। तो ऑप्शन फर्स्ट बाला किला। अलवर में स्थित बाला किला को कुंवारा किला कहा जाता है क्योंकि इस पर किसी भी समय आक्रमण नहीं हुआ है। महाकवि माँ के द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? 8वीं, 6वीं, 11वीं व 12वीं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 8वीं शताब्दी में शिशुपाल वध। जालोर के भीनमाल निवासी महाकवि माघ ने 8वीं शताब्दी के आसपास प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य शिशुपाल वध की रचना की थी। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? तेजाजी, गोगाजी, कल्लाजी राठौड़ और रामदेव जी। ये अमूमन प्रश्नों के बच्चों के प्रश्न गलत हुआ है। कल्लाजी। वीर कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता और शेषनाग का अवतार माना जाता है। तीसरे शाक्य में अद्भुत वीरता दिखाई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है? 90, 79, 61 और 52। तो ऑप्शन सेकंड है 79। इसमें अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न करना है। अभी तक राजस्थान में 81 प्रकार या 82 भी दे सकता है और 58 खनिजों का वैश्विक उत्पादन किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और BSTs के इम्पोर्टेंट